समझ में नहीं आता है लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है यार। प्रॉब्लम यह है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि हम चाहते हैं हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली हर लड़की की लाइफ में एक उम्र आती है जब उसे रियलाइज होती है कि उसकी लाइफ एक ड्राइवर, एक बॉडीगार्ड, एक नौकर और एक एटीएम के बिना नहीं चल सकती। अब हर लड़की इतना सब कुछ तो अफोर्ड कर सकती नहीं है, तो लड़कियां ढूंढती है बॉयफ्रेंड, ट्रायल पर रखती है, काम पर रखती है, काम अच्छा लगे तो नौकरी, परमानेंट शादी। शादी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? मांग भरना। और आदमी को तो काम ही है औरत की हर मांग भरना। साला नौकरी जाने का पेपर वर्क खत्म नहीं होता कि लड़की गायब। ऑफिस वाले इतनी जल्दी आई कार्ड नहीं मांगते जितनी जल्दी ये काम मांगती है। बेसिकली अगर लड़की को एक भी बार पर्स में हाथ डालना पड़ गया यानी गायब। पर्स में तो इनकी मिस्टर इंडिया वाली घड़ी रखी होती है, साला हाथ डालो गायब। तो सच में बिल भरना है ना तो बिल भरो। बिल भरना चाहने का नाटक मत करो, बिल के अमाउंट के हिसाब से बिल मत भरो, हर बार बिल भरो। और सुन, लड़कियां है ना माँ बाप के सामने गिव अप करने का बस नाटक मारती हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम 2 लाख कमा रहे हो और वो माँ बाप के प्रेशर में आके $50,000 से शादी कर ले। वहां पर से तब तक फाइट करते हैं जब तक एटलीस्ट तुम्हारे कंपैरिजन का कोई लड़का नहीं ढूंढ लाते। फिर साला जब ब्रेकअप करेंगी ना तो ये नहीं कि बस चली जाए लाइफ से, साला 10 दिन से डिस्कशन करेंगी कि क्यों कर रही है। अचानक से उन्हें इस बात की टेंशन हो जाएगी कि तुमने खाना खाया है कि नहीं। अबे इतनी कंसर्न है तो छोड़ ही क्यों रही हो? बेसिकली उन्हें चाहिए कि तुम उनसे पूछो तुमने खाना खाया, फिर वो कहे नहीं, फिर तुमको प्लीज खा लो, फिर वो रोए और ये बात एस्टैब्लिश हो जाए कि ये ब्रेकअप जो उनकी चुतियापे की वजह से हो रहा है उसमें सबसे बड़ी विक्टिम ही वही है। साली सेल्फिश कहीं की। तू टाइटैनिक वाली को देख ले, चल माना लकड़ी पे एक आदमी की फिट होने की जगह थी तो 15-15 मिनट की बारी ले सकते थे। चलो तुम्हें पहले जाना चाहिए, मतलब आराम से सो जाओगी। साला मस्त नींद पूरी करके उठी है। नहीं तुमने ये कैसे डिक्लेयर कर दिया कि वो मर गया? नहीं तुम डॉक्टर हो, तुमने उसकी नब्ज चेक की, नहीं बेहोश भी तो सकता था। नहीं सुबह उठ के गुड मॉर्निंग बेबी नहीं बोला मतलब मर गया। साली सोच के चली गई। एक तो साला सोने से पहले बात करनी है, उठने के बाद बात करनी है। तू इनमें बुरा नहीं पड़ता क्या? साला आदमी सोने से पहले 2 मिनट लेट नहीं सकता क्या? और क्या है ये टॉक टू स्लीप? चलो इन्हें सुनाने के लिए मैं वो भी करने को राजी हो जाऊं, लेकिन सोते सोते रात रात में ऐसी कौन सी भयानक घटना घट जाती है कि उनके सामने ने फिर से बात करनी है। हेलो बेबी, हाँ वो 1 घंटा हो गया तुम्हारा फोन नहीं आया। अबे 1 घंटा आधा घंटा तो मुझे खुद को जगाने में लग जाता है। उसके बाद में आदमी हगता है, नहाता है, शुरू हुए दिन के बारे में सोचता है। हर आदमी का फंडामेंटल राइट है हगते हुए सोचना, लेकिन ना इन्हें तुमसे तब भी बात करना है। भाई ये शादीशुदा आदमी हमेशा ऑफिस के लिए लेट क्यों हो रहे होते हैं? क्योंकि जो जल्दी उठते हैं वो बात करने में लेट हो जाते हैं, और जो समझदार है वो उठते ही लेट है। साला उठो ना और निकलो, बस बात ना करनी पड़े। तो साला सबसे बड़ा जूते आप पे ये नहीं, सेक्स पे बात करनी है। अबे भाई सेक्स इसलिए बिकॉज इट्स अल्टीमेट। क्लाइमेक्स को क्लाइमेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके बाद पिक्चर खत्म। मीठा खाने के बाद कोई सूप पीता है क्या? तो साला इनका सबसे बड़ा चुतियाप्पा है ये आई लव यू और सॉरी। साला आई लव यू बोलो तो बोलेंगे व्हाई डू यू लव मी। यार इन्हें हर 2 महीने बाद जाना है व्हाई डू यू लव मी। साला भाई आई लव यू बट गिव मी 5 रीजंस व्हाई डू यू लव मी। अबे सुना ही नहीं तुमने कभी? इतना कौन सोचता है? प्यार एक एहसास है। और उससे भी बड़ा चुतियाप्पा है ये सॉरी, क्योंकि हर आदमी थक हार के सॉरी बोल ही देता है, लेकिन सॉरी बोलने के बाद मामला खत्म नहीं होता। सॉरी बोलने के बाद असल मामला शुरू होता है। अच्छा तुम्हें ये भी पता है? तुम्हें ये भी नहीं पता तुमने सॉरी क्यों बोला? अबे मेरी माँ जिस बारे में लड़ाई हो रही है उसी बारे में सॉरी बोल रहा हूँ ना। एक तो कोई भी बात तुम इन्हें समझाओ समझ नहीं आएगी, वही सेम बात इनका एक बेस्ट फ्रेंड समझा दे तो 1 मिनट में समझ आ जाएगी। ये सारा बेस्ट फ्रेंड का चुतियाप्पा सूरज पर जाते हैं जिन्हें शुरू किया है। बेस्ट फ्रेंड की टोपी पहना के दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। सर दोस्ती में प्लीज भी नहीं रहा, दोस्ती में पूछता भी नहीं रहा, दोस्ती में लिमिट ही नहीं रही। दोस्ती में लड़का लड़की घर जितने मर्जी देना रहना चाहे रह सकता है। दोस्ती में लड़की लड़के के सामने कपड़े बदल ले प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़की लड़के की गोद में बैठ जाए प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़की दारू पी के लड़की की पप्पी ले ले वो भी है। दोस्ती में तो शायद सेक्स भी प्लेटोनिक ही होता होगा। तो साला इनके कपड़ों के बारे में कुछ बोल दो अचानक से फेमिनिस्ट टाइप हो जाएंगी। यू कैन टेल मी व्हाट टू वेयर। अरे जब तुम मुझे बता सकते हो कि मैं क्या पहनूं तो मेरा बताना अचानक से ही इक्वालिटी, इंडिविजुअलिटी, फ्रीडम, सोवरेनिटी का इशू कैसे बन जाता है बे? तो साला फोन तो सबसे बड़ा दुश्मन है आदमी का, क्योंकि हर रिलेशनशिप में एक ऐसा पॉइंट आता है जब तुम्हें पता होता है कि इस पॉइंट के बाद लड़ाई होने वाली है, लेकिन तुम फोन नहीं रख सकते क्योंकि लड़कियों के हिसाब से तुम्हारे फोन कट करने का बटन नहीं होना चाहिए। वो रख सकते हैं बिकॉज वो उनका हक है या उन्हें मास्टर शेफ देखना है, लेकिन आप नहीं। साला एयरटेल अब फोन ही नहीं टीवी पे भी आपके मारने आ गया। मैच रिकॉर्ड करो बाद में देखो। अबे लड़कियां कन्विंस हो गई है कि मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखना एक जेन्युइन प्रोपोजिशन है। अबे कौन सा सेल्फ रिस्पेक्टिंग मर्द मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखता है बे? एक तो साला ये स्मार्टफोन, ये एयरटेल वाले हटे तो स्मार्टफोन वाले हमारे मारने आ गए। अब ये बता ऐसी कौन सी जरूरत पड़ती है ऐसी ऐप बनाने की जिससे किसी को आपकी लोकेशन के बारे में पता चल सके? साला सिगरेट खरीदने के लिए 2 मिनट रास्ते में रुक गया तो तुरंत फोन आ जाएगा, हेलो हाँ बेबी वो मैंने देखा तुम 3 मिनट रास्ते में रुके हो तो मैंने सोचा फोन करके पूछ लूं। अबे मेरी माँ तुम इतनी बारी फोन करेगी तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। यार मैं मर भी रहा हूँ ना तब भी नहीं, ये नहीं है कि आदमी मर रहा है तभी मैं फोन करके बताता हूँ हेलो बेबी हाँ वो इमराज आ गया मैं मर रहा हूँ ठीक है, तब भी ये नहीं कहा कि आदमी मर रहा है, तभी पूछेगी अच्छा
तुमने बताया भी नहीं आज तुम्हारा मरने का प्लान है, और कौन कौन मरा है तुम्हारे साथ? अच्छा, अब तुम उसके साथ भी मरने लगे। सती जी ऐसी थोड़ी छीन लाई थी अपने पति को, उन्होंने लेनी देनी कर दी होगी, कहा होगा कब कहाँ कैसे क्यों, यमराज बोला होगा बहन जी गलती होगी ले जाओ इसको। एक तो औरतों का सबसे बड़ा चुतियापा है कि वुमेन लव सरप्राइजेस। असल बात यह है कि दे हेट सरप्राइजेस, दे जस्ट लव द अपॉर्चुनिटी टू प्रिटेंड टू बी सरप्राइज। उन्हें पता होना चाहिए कि तुम कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हो, उन्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे थ्रू नहीं, किसी और के थ्रू। फिर उनकी असली खुशी इस बात में छुपी होती है कि उन्हें सरप्राइज पता होते हुए भी तुम उनके पीछे जाओ और चिल्लाओ सरप्राइज, और उन्हें ओ करने का मौका मिल जाए। एक तो साला लड़कियों के हर सवाल में ना दूसरा सवाल छुपा होता है, लेयर्स होते हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि वो तुमसे पूछ रहे हैं कि छोले कैसे बने, अगर तुम्हें अच्छे लगे तो ठीक है, गलती से तुमने उस छोलों में कोई कमी निकाल दी तो उस छोलों की रेसिपी उनकी माँ ने दी होगी, और अगर तुम्हें उसकी माँ की रेसिपी के बस छोले नहीं पसंद आए, मतलब तुम उसकी फैमिली को वेट करते हो। लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि उनके माँ बाप भगवान का रूप है, कि अगर तुम कुछ भी सीख सकते हो तो उनके माँ बाप से ही सीख सकते हो। नहीं, तुम मेरे माँ बाप के बारे में कुछ भी बोल दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने अगर तुम्हारे माँ बाप के बारे में एक शब्द बोल दिया तो थर्ड और फोर्थ वर्ड धरो। नहीं, तुम मेरी माँ को मैनिपुलेटिव बोल लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारी माँ को दरअसल टच्ची क्या बोल दिया, साला इतना टच हो जाता है कि हफ्ते भर टच करना आगे ना मिले। और इस सब के बाद हम लड़कियों के साथ है, और जो नहीं है वो डेस्परेटली लड़के ढूंढ रहे हैं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि रिश्वत देती है वो। ब्राइब इज एन इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड बाय वुमेन, बिकॉज इनके पास जो देने के लिए रिश्वत है वो कभी खत्म नहीं होने वाली, और हम सारे रिश्वतखोर अपनी मराए जा रहे हैं। इससे अच्छा तो अपने हाथ से शादी कर लो। सही कह रहा भाई।